ZEE5 पर रिलीज फिल्म मिसेस आम बॉलीवुड ड्रामा से काफी अलग है क्योंकि ये एक मजबूत सामाजिक संदेश देती है। ये भारतीय समाज में लिंग भेद और अपेक्षाओं को चुनौती देती है। ये दर्शाती है कि महिलाओं को कैसे अपने सपने और परिवार के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है क्योंकि महिलाओं की सफलता उसके विवाह से मापा जाता है, जबकि पुरुष की सफलता उसके करियर से। क्या शादी ही महिला की पहचान होती है या जिंदगी में इससे आगे भी कुछ है? मुझे लगता है कि लगभग हर इंडियन हाउसवाइफ की स्टोरी एक जैसी ही होती है, बस क्लाइमेक्स थोड़ा सा चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी की मिसेस क्या कुछ अलग करती है। उससे पहले मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप में वो ऐसी कौन सी खूबी है जिसे दुनिया के सामने लाया जाए तो पूरी दुनिया में आग लग जाए। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है नंदिता की, एक ऐसी औरत की जिसने दुनिया की नजरों में परफेक्ट बहू और आदर्श पत्नी बनने के लिए अपनी पहचान खो दी थी। सुबह का समय, नंदिता रसोई में चाय बनाते हुए दिखती है। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। सास की आवाज सुनाई देती है, नंदिता, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? काम में कितनी देर लगती है तुम्हें? नंदिता सिर झुकाकर जवाब देती है, बस 2 मिनट मान जी। हर सुबह हर दिन नंदिता सिर्फ घर के कामों में उलझकर रह जाती। उसकी अपनी पहचान कहाँ खो गई ये उसे खुद भी याद नहीं रहा। नंदिता अपने पति अमित को ऑफिस के लिए तैयार करती है। अमित, अरे यार, मेरी शर्ट ठीक से प्रेस नहीं की, कल से थोड़ा ध्यान रखा करो। नंदिता मुस्कुराकर सिर हिला देती है, पर उसकी आंखों में उदासी साफ दिखती है। शिकायतें, आदेश और जिम्मेदारियां, इन सब के बीच नंदिता कहीं खो गई थी। लेकिन क्या उसका वजूद सिर्फ इन रिश्तों तक सीमित था? नंदिता एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखती है। उसकी आंखों में सवाल है, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ अमित की पत्नी और इस घर की बहू हूँ? मेरी अपनी पहचान कहाँ है? पल भर के लिए खामोशी, फिर अचानक उसके कॉलेज की एक पुरानी तस्वीर गिरती है। वो उसे उठाती है और देखती है। तस्वीर में वो एक स्टेज पर डांस कर रही है, मुस्कुराते हुए, बेफिक्र, बेझिझक। वो मुस्कान, वो आजादी नंदिता की असली पहचान थी। नंदिता पुराने दिनों को याद करती है जब वो एक बेहतरीन डांसर थी। उसकी आंखों में चमक लौट आती है। नंदिता एक डांस क्लास में दाखिला लेती है। शुरुआत में हिचकिचाहट होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके कदम लय पकड़ने लगते हैं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। हर ताल पर, हर कदम पर नंदिता खुद को फिर से खोजने लगती है। नंदिता का परिवार उसकी क्लास के बारे में जानता है। विरोध होता है, ताने मिलते हैं। सास, इतनी बड़ी उम्र में नाच गाना, ये सब हमारे घर में शोभा नहीं देता। अमित, क्या कमी है इस घर में जो तुम्हें बाहर जाकर ये सब करना पड़ रहा है? नंदिता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो डगमगाती नहीं। नंदिता, कमी है मेरी पहचान की और मैं उसे वापस पाकर रहूंगी। नंदिता एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो स्टेज पे डांस करती है और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है। वो ये कंपटीशन जीत जाती है। उस दिन नंदिता ने सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान और अपनी आजादी जीती। नंदिता की फैमिली उसे स्टेज से उतरते हुए देखती है। उनकी आंखों में गर्व और समझ का मिला जुला भाव होता है। अमित उसके पास जाता है। अमित मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो नंदिता, मैंने कभी तुम्हारी ख्वाहिशों को समझा ही नहीं। नंदिता भी बदले में स्माइल करके बोलती है कि शायद मैं भी खुद को समझाने में कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब नहीं। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो हैप्पी एंडिंग के साथ इस कहानी का एंड होता है। दोस्तों, नंदिता की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उन लाखों महिलाओं की है जो रिश्तों की परिभाषाओं में अपनी पहचान खो देती हैं। लेकिन याद रखना, एक औरत सिर्फ मिसेस नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। अपनी पहचान बनाएं, अपने सपनों को जिएं, क्योंकि आप सिर्फ मिसेस नहीं, एक मुकम्मल इंसान हैं। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके आसपास भी ऐसी कितनी मिसेस हैं जिन्होंने मिसेस बनने के बाद अपने सपनों को भुला दिया। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे और भी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।